कल आप लोगों ने सुना परीक्षित जी को 7 दिवस में मरना है। श्राप लगा है मैया। किसने श्राप दिया? श्रृंगी ऋषि ने। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, मृत्यु होगी। परीक्षित जी को मरना है 7 दिन में। सुखदेव भगवान से कह रहे हैं मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान बोले भागवत सुनो। जो भागवत सुनता है उसका उद्धार हो जाता है। अच्छा, आप लोगों के पास कितना टाइम है? बोलो। परीक्षित जी के पास केवल 7 दिन है और आप लोगों के पास? जीवन बहुत बड़ा है कि बहुत थोड़ा है? बोलो। छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है कि छोटा है जीवन? जीवन बहुत छोटा है। जीवन ज्यादा से ज्यादा 100 साल का है जीवन। इससे ज्यादा क्या जियोगे? क्यों मैया? जीवन गई बहुत थोड़ी रही। नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। क्यों भैया? भैया काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। रोज एक दिन गुजर गया मतलब हमारे जीवन का एक दिन कम हो गया। बढ़ा क्या? घटा। आज का सूर्य अस्त होते ही आपके जीवन से एक दिन और माइनस। प्लस क्या हुआ? आप प्लस नहीं हो रहे हैं। हर घंटे, हर मिनट, हर क्षण आप माइनस हो रहे हैं। बात सही है कि गलत है? आप पा नहीं रहे हैं, आप खो रहे हैं। क्यों? सही है। आप क्या खो रहे हैं? समय खो रहे हैं, सब कुछ खो रहे हैं धीरे। आपको क्या लग रहा? पा रहे हैं, पा रहे हैं। पाया क्या? सबको पता है कि पाया क्या, किसी को नहीं पता कि खोया क्या। सुखदेव भगवान कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा। भगवान सुखदेव कहते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित जी जिसे जल्दी मरना है, मीन्स हम सबके लिए बातें हैं, समय कम है, तो क्या करें? सब में भगवान को देखो, ज्यादा से ज्यादा श्रोतव्य कथा सुनो, कीर्तितव्यश्च कीर्तन करो, स्मरण करो भगवान का। अच्छा मैया, सब में कौन है? सच बताओ, सब में कौन है? आप में कौन है? हैं? आपके भीतर कौन है? ईश्वर है। आप कभी देख पाए अपने भीतर के ईश्वर को? कई बार। कैसे दिखते हैं? परेशानी में दिखते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। भगवान आपके भीतर है कि नहीं? हैं? और कहां कहां रहते हैं भगवान? जैसे आपके भीतर हैं, तो आपके पति के भीतर भगवान है कि नहीं? क्यों मैया? आपके भीतर भगवान है कि नहीं? लाल मैया, आपके भीतर भगवान है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ है। आपके भीतर भगवान है। आपके पति के भीतर भी होंगे। तो जब पति के भीतर भगवान है तो फिर पति से लड़ती काहे हो? भगवान से क्यों लड़ती हो? क्यों? आपकी पत्नी के भीतर भगवान है कि नहीं? है? तो अपनी पत्नी से काहे लड़ते हो? नहीं लड़ते? अच्छा, सब में भगवान है।
आप कितने लोग इस बात को जानते हैं कि सब में भगवान है? जो जानते हैं वो दर्शन दें हाथ उठा के। एक बात बताओ, जब आप ये जानते हो कि सबके भीतर भगवान है, तो फिर लड़ते क्यों हो लोगों से, भाई से, परिवार से, लोगों से? फिर दिल क्यों दुखाते हो किसी का? क्यों? आपकी सास के भीतर भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ। काहे लड़ती हो बरसात से? नहीं लड़ती हो? सही, खाओ मां कसम। सबके भीतर भगवान है, सब कोई जानता है, फिर भी लड़ाई करना है, फिर भी झगड़ा। मतलब जान तो सब रहे, पर जानते हुए को मान कोई नहीं रहा है। एक बात बताओ, जानने से काम होगा कि मानने से काम होगा? इसलिए जानो कम, मानो ज्यादा। पर आप जानते ज्यादा हैं, मानते बिल्कुल नहीं है। इसलिए परिवर्तन नहीं है जीवन में, क्योंकि जानने वालों की तो कमी नहीं है ना। ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आप लोग नहीं जानते? आप यहां जितने लोग बैठे हैं, आप सब लोग सब कुछ जानते हैं, आप सब जानते हैं। सब में भगवान है, चींटी में भगवान है। बताओ, बकरे में भगवान है कि नहीं? मुर्गा में भगवान है कि नहीं? यदि सब में भगवान है तो मुर्गे में भी भगवान है। फिर मुर्गा में भगवान है तो मुर्गा काट के लोग खा काहे जाए? भगवान को काहे काट दिया? सब में भगवान है तो बकरे में भी भगवान है, फिर बकरे को काट के काहे खा गए? आप खाते हो मछली? क्यों भैया आप नहीं खाते? पीली मैया मछली खाती हो मेरी मां? नहीं। आप खाती हो मैया? क्या खाती हो? दाल चावल, रोटी नहीं खाती हो? आप खाते हो मछली? आर्मी में खाए थे, अब नहीं खाते। आप खाते हो भैया? आप पूछो लोगों से कि सब में भगवान है तो लोग जीव हत्या क्यों करते हैं? क्योंकि सब में यदि ईश्वर, अच्छा सब में भगवान है, ये बात सही है कि गलत है? सही है। अच्छा गधे में भगवान है कि नहीं? बोलो, है? यदि गधे में भगवान है तो फिर लोग गधे की पूजा क्यों नहीं करते? कोई आपसे ये क्रॉस क्वेश्चन कर दे कि हिंदुओं तुम कहते हो कि गधे में भगवान है, चींटी में भगवान है, हाथी, बात तो सही है, सब में भगवान है। सीय राम मैं सब जग जानी, हमारे वेद कह रहे हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म निज प्रभु मैं देखहि जगत सो हम तत्वमसि। ये सारा इशारा यही है कि सब में ईश्वर है। सब में कौन? अब सवाल ये खड़ा हुआ कि कोई विधर्मी आपसे प्रश्न करे कि जब सब में भगवान है तो तुम गधे की पूजा क्यों नहीं करते? भाई गधे में भी तो भगवान है, तो फिर गधे को ले आओ घर में, सुअर को ले आओ घर में और करो उसकी पूजा। ऐसा सवाल कोई मुसलमान आपसे कर सकता है, कोई क्रिश्चियन आपसे कर सकता है। तो जब कोई सवाल करे तो उत्तर क्या देना है, उत्तर क्या होगा, वो जरा ध्यान पूर्वक सुनो। चली मैया पूजा करने, राम राम टाटा।
सब में भगवान, हम हिंदू, हम सनातनी मानते हैं कि सब में मेरे भगवान का वास है। फिर कोई आपसे सवाल कर देगा कि सब में भगवान है तो सूअर की पूजा क्यों नहीं करते, गधे की पूजा क्यों नहीं करते, कुत्ते की पूजा क्यों नहीं करते? करो मैया। अब कोई आपसे सवाल कर दे कि फिर कुत्ते की पूजा करो तो क्यों नहीं करती हो, बताओ क्या उत्तर होगा इसका? सब में भगवान है तो फिर गधे की पूजा क्यों नहीं की जाती? उत्तर दो, करो। क्या उत्तर है इसका, बताओ क्या उत्तर होगा? नहीं पता? सुनो ध्यान से। सब में भगवान तो होते हैं, हम सबको भगवान के रूप में देखते हैं। हम गधे का भी तो अनादर नहीं करते ना, हम गधे को भी लाठी थोड़ी मारते हैं, हम कुत्ते को भी तो रोटी डालते हैं आखिरी। सब में भगवान है, इसका मतलब यह है कि सबका आदर करो। सबका क्या करो? बोलो। सबका आदर करो। किसी का दिल, हम गधे का, कुत्ते का, बिल्ली का भी तो दिल नहीं दुखाते। सबका रोटी दे करके सम्मान करते, भैया तुम भी खाओ। रही बात पूजा की कि भाई सब में भगवान है तो पूजा क्यों नहीं करते? ऐसा है कि सब में तो ईश्वर है, सबको प्रणाम है, सब में परमात्मा है। मंदिर बनता है इतना बड़ा, एक ही भट्टे की ईंट पूरे मंदिर में लगती है। एक ही कुम्हार ईंट बनाता है और उसी कुम्हार की ईंट पूरे मंदिर में लगी, लेकिन किस ईंट को पूजा जाता है? चौखट की ईंट को। जो चौखट में पत्थर लगा है, पूरे मंदिर में पत्थर लगा है, परंतु जब आप मंदिर में घुसेंगे तो पूरे मंदिर को ना प्रणाम करेंगे, चौखट पे जाकर के माथे को रख देंगे। चौखट की ईंट को, चौखट के पत्थर को ही प्रणाम किया जाता है। हाँ या ना? इसलिए 84 लाख योनियों में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण में, इसलिए हमारे यहां प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? जैसे भारत के प्रतिनिधि मोदी जी हैं, उनका सम्मान हुआ मतलब भारत का सम्मान हुआ, उनका अपमान हुआ मतलब भारत का अपमान हुआ। उसी तरह हमारे यहां पक्षियों के प्रतिनिधि है गरुण जी। पक्षियों के राजा कौन है? बोलो। तो उड़ने वाले जितने हैं, राजा को पूज लिया तो प्रजा पूज गई। तो हमारे हिंदू धर्म में भगवान नारायण के मंदिर में गरुण जी का स्तंभ होता है, गरुण स्तंभ। जगन्नाथपुरी में मंदिर के ठीक सामने गरुण स्तंभ है, रंगनाथ भगवान के मंदिर के ठीक सामने गरुण स्तंभ है। तो गरुण जी भगवान नारायण किस पर चलते हैं? मंदिर में घंटी होती है, घंटी कौन होती है? किसकी तस्वीर होती है घंटी पे? गरुण जी की। तो गरुण जी की पूजा कर ली, गरुण जी का आदर कर लिया तो प्रत्येक पक्षी का आदर हो गया। दुर्गा जी का वाहन है शेर। दुर्गा जी का वाहन है, हमारे यहां मंदिरों में शेर होते हैं। मंदिरों में शेर की पूजा होती कि नहीं? दुर्गा जी जहां है वहां शेर भी होगा। तो शेर है जंगल का, तो शेर की पूजा कर ली तो ये जो जानवर श्रेणी में जितने आ गए सबकी पूजा हो गई। नहीं हो गई? भाई सबके राजा को पूज लिया ना,
तो हमने सबको भगवान माना, इसलिए भगवान के साथ सबको बिठाया। जहां दुर्गा है वहां शेर है। हमने बैल को पूजा, नंदी, जहां शंकर है वहां नंदी, प्रतिनिधि है नंदी। हमने सांप को पूजा नाग पंचमी में। तो जहां कीट पतंगों को मानने की बात हो तो कीट पतंगों की श्रेणी में सांप, सबके राजा हैं उस श्रेणी के जीवों के, तो सांप की पूजा कर ली तो सबकी हो गई। हाँ या ना? तो हम लोग 84 लाख योनियों की पूजा कैसे करें? इसलिए 84 लाख योनियों के प्रतिनिधि की पूजा कर लो तो सबकी पूजा हो गई। जैसे हर देश के प्रधानमंत्री को बुला लो तो हर देश का सम्मान हो गया। नहीं, सही है कि गलत है? ऐसे ही हम सनातनी सबकी पूजा करते हैं, हम सबका आदर करते हैं। इसलिए हमारे यहां देवता बहुत हैं, 33 कोटि देवता हैं। भगवान कितने हैं? एक। देवता 33 करोड़ हैं। देवता अलग हैं और भगवान भगवान है, देवता देवता है। देवता कौन है? अच्छा बताओ, देवता कौन है? इंद्र कौन है? देवता। अग्नि कौन है? जल कौन है? देव। सब देवता की श्रेणी में है। राम कौन है? भगवान। राम देवता श्रेणी में नहीं है। कृष्ण कौन है? नारायण कौन है? शंकर जी कौन है? अच्छा, शंकर जी दोनों श्रेणी में आते हैं, देवाधिदेव महादेव। तो शंकर जी देव श्रेणी में भी हैं, देवाधिदेव। और शंकर भगवान। शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? राम का। शंकर जी किसका ध्यान? राम कौन है? नारायण भगवान। तो शंकर जी जिनका ध्यान करें उन्हीं को भगवान कहते हैं, और वह एक है। वह एक है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला कि हमने सब में ईश्वर को देखा। व्यवहार, हमने भाव में तो गधे में भगवान देखा, पर व्यवहार में गधे को बिठा के पूजा नहीं की जा सकती। एक होता है भाव, एक होता है व्यवहार। तो जो व्यवहार है वो भाव नहीं बन सकता, और जो भाव है वो व्यवहार नहीं बन सकता। भाव में तो हम सबका आदर करते हैं, नहीं? अच्छा ये बताओ, आपका आपके जेठ के लिए भाव है कि नहीं? जेठानी के लिए भाव है कि नहीं? सास ससुर के लिए भाव है कि नहीं? अतिथि के लिए भाव है कि नहीं? लेकिन भाव है, इसका मतलब ये नहीं कि जो व्यवहार पति के साथ हो रहा है वो व्यवहार औरों के साथ होने लग जाए। क्यों जी? बात समझ में आ रही है आप लोगों की कि नहीं? भाव में और व्यवहार में अंतर है। भाई हमारा भाव है जेठ के प्रति भी, उनका आदर है, सम्मान है, सत्कार है, पर जो व्यवहार पति के साथ करती है पत्नी, क्या वो व्यवहार परिवार के किसी और सदस्य के साथ हो सकता है? बोलो बोलो। नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवहार सबके साथ एक सा नहीं हो सकता। हो सकता है? जो व्यवहार आप अपनी पत्नी के साथ करते हैं, क्या वो व्यवहार आप अपनी मां के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मां के साथ का व्यवहार अलग होगा, पत्नी के साथ का व्यवहार अलग होगा, और बहन के साथ का व्यवहार अलग होगा। बात सही है कि गलत है? उसी तरह गधे में
भाव के रूप में तो भगवान को देखा जा सकता है, पर व्यवहार के रूप में उसे बिठाकर उसकी पूजा नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यवहार अलग है, भाव अलग है। तो भाव से प्रणाम कर सकते हैं गधे के भीतर के ईश्वर को, क्योंकि सबके भीतर जो चेतना है, आत्मा है, वह परमात्मा है। तो उसके भीतर के आत्मा रूपी परमात्मा को प्रणाम करना है। बात सही है? किस किस को बात समझ में आ गई? आप लोगों के समझ में नहीं आई? क्या समझ में आया बताओ? भाव होना और व्यवहार होना ये एक ही है कि अलग अलग है? बोलो। गधे के साथ भाव में क्या प्रकट हो सकता है? भगवान भाव के भूखे हैं तो भाव से प्रकट होंगे। गधे के साथ भगवान वाला व्यवहार नहीं हो सकता। गधे के साथ भगवान वाला भाव तो हो सकता है। बात सही है? आप हमारे अतिथि हैं, आपकी पत्नी घर में अकेली है, आपके दोस्त आ गए तो आपकी पत्नी उनको भाव से बिठाकर जलपान कराएगी, पर जो पति के साथ व्यवहार है वह आपके मित्रों के साथ ना करेगी, क्योंकि व्यवहार में और भाव में अंतर होता है। तो जो व्यवहार परमात्मा के साथ है वह व्यवहार केवल इसलिए कहता हूं सबको भगवान मानना भी अपराध है। इसकी दो बातें हो गई। अभी तो हम ही कह रहे हैं कि सब में भगवान होते हैं, और सबको भगवान मानना, ये दो बात अलग अलग है। इन्हें एक समझ लेने से गलती हो जाती है। बात सही है? सब में भगवान है, पर सबको भगवान मानना, ये अलग बात हो गई। अब इसे समझो कि कैसे अलग अलग बातें हैं। ध्यान से सुनो। ऐसा है कि सब में भगवान होते हैं। किस तरह? किस तरह भगवान होते हैं सब में? आपके भीतर आपके पास यदि टॉर्च है तो आप उस टॉर्च से सबको देख सकते हैं। टॉर्च मना नहीं करेगी कि मैं चींटी को नहीं दिखाऊंगी या हाथी को नहीं दिखाऊंगी। टॉर्च जहां जाएगी वहां प्रकाश होगा। और सुनो, जहां जहां टॉर्च का प्रकाश है वहीं वहीं प्रकाश होगा, वहीं दिखेगा। उसके बगल में कुछ है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है। तो टॉर्च जिसके हाथ में है उसे तो सब दिखेगा, जिसके हाथ में टॉर्च नहीं है उसे काली रात में कुछ भी नजर नहीं आएगा। उसी प्रकार जिसके भीतर भक्ति की, ज्ञान की टॉर्च है, भगवान से प्रेम की टॉर्च है, भक्त ही ऐसा कर सकता है। भक्त जिसे देखता है, जैसे प्रहलाद कौन है? भक्त। तो जब प्रहलाद ने देखा खंबे को तो खंबे में भगवान दिखे। नामदेव है भक्त, जब नामदेव जी ने कुत्ते को देखा तो कुत्ते में भगवान दिखे। एक नाथ जी हैं भक्त, उन्होंने जब गधे को देखा तो गधे में भगवान दिखे। लेकिन पत्थर में प्रहलाद को भगवान दिखे, पर पास में खड़ा हिरण्यकश्यपु को भगवान नहीं दिखे। जरूरी नहीं है कि जो हमें दिख रहा है वो आपको भी दिखे। जरूरी है? क्यों भैया? जो हमें दिख रहा है वो आपको भी दिखे, क्या जरूरी है? आपके पास टॉर्च है तो आपको जो दिखेगा वो हमें नहीं दिखेगा। उसी तरह जिसके पास प्रहलाद जैसी भक्ति है उसे तो कण कण में भगवान दिखते हैं, पर जिसे प्रहलाद जैसी भक्ति नहीं है उसे भगवान कण कण में नहीं दिखते। तो भगवान सबके लिए सब में नहीं है। प्रहलाद जैसे भक्तों की भक्ति यदि आपके भीतर प्रहलाद जैसा भाव है, प्रहलाद जैसी विचारधारा है, तो आपको सब में ईश्वर दिख जाएंगे। चिल्लाने से थोड़ी होगा अरे सब में भगवान है, सब में। कहने से क्या होगा? प्रहलाद की तरह नजरिया भी तो हो। अब हमें पता तो है
कि सब में भगवान होते हैं, पर दिखाई तो पड़ नहीं रहा है। तो पता होने से क्या है? पता तो आप सबको है कि कण कण में ईश्वर है, पर दिख किसे रहा है? सब कह ही रहे हैं। क्यों मेरी मां? कण कण में भगवान है, ये बात सब कह ही तो रहे हैं। देख कौन पाया? देख पाए तुलसीदास, देख पाए सूरदास, देख पाए संत। जो देख पाए वो देख पाए, जो देख पाए वो दिखा ना पाए। कई बार जो देख पाता हूं वो दिखा नहीं पाता। बात सही है? आपके पांव में कांटा लग जाए तो दर्द का अनुभव आप कर तो पाएंगे, पर बगल वाले को दर्द कितना है ना समझा पाएंगे ना दिखा पाएंगे। कुछ चीजें दिखाई नहीं जा सकती, देखी जा सकती हैं, अनुभव की जा सकती हैं, पर औरों को नहीं। ऐसे ही भगवान है, जो भक्ति करे वो भक्ति में भगवान का स्वाद चखे, और जो भगवान के भक्ति में भगवान के स्वाद को चखा वो चख सकता है, बता नहीं सकता, वो आनंद ले सकता है। क्या बताएगा? कोई क्या कहेगा? क्यों मेरी मां? तो भगवान सब में है, पर सब में ईश्वर देखना है तो प्रहलाद बनना पड़ेगा, वरना हमारी और आपकी सामान्य दृष्टि की ये बात है कि आप केवल अपनी माता में भगवान को मानो, आप अपनी मां में भगवान को देखो, आप अपने पिता में भगवान को देखो, आप अपने पति में भगवान को देखो, और अपने गुरु में भगवान को देखो। बस कुछ कुछ जगह पर तो ईश्वर को कण कण में तो आप ना देख पाओगे, इतनी समझ तो नहीं है, लेकिन अपनी माता और अपने पिता में तो भगवान देख पाओ। जो अपने माँ बाप में भी भगवान को देख पाएंगे वो भी बहुत कुछ देख गए। कई लोगों को अपनी माँ में भगवान नहीं दिखते, बाप में भगवान नहीं दिखते, तो जिसे माँ में बाप में भगवान नहीं दिखे उसे पत्थर में भगवान क्या नजर आएंगे? पत्थर में भगवान तो आखिरी श्रेणी है, आखिरी में। पहले चेतन फिर जड़, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने। पहले कौन? जड़ की चेतन। बोलो, पहले चेतन है आपकी मां, मां में चेतना है, पिता में चेतना है। पहले अपनी मां को भगवान देखो। अच्छा, पहले ABCD पढ़ते हैं कि XYZ पढ़ते हैं? A और Z, आ और ज्ञा, आ ई ई, क्षत्रज्ञ। पहले क्या पढ़ा आप लोगों ने? बोलो, क्या पढ़ा? आ, छोटा आ, बड़ा आ, इ ई, उ ऊ, ए आई, ओ औ, अम आहा। बोलो हाँ। फिर पढ़ा आपने का, खा, गा, घा। क्यों? फिर आखिरी में आया क्षत्र, त्र त्रिशूल का, ज्ञा, ज्ञा ज्ञानी का। क्यों? ऐसी ना, क्षत्र ज्ञा से तो हम नहीं शुरू करते ना पाठ। उसी तरह पहले मां, पिता, अतिथि, भगवान है। पहले मां बाप में भगवान देखो, फिर मां बाप में जब भगवान दिखने लग जाए, काखा गाघा याद हो जाए, फिर आगे का पाठ याद करो। बोलो हाँ। कू चू टू तू पू, परिवार है ये अक्षरों का। का परिवार, काखा है ना। फिर ये सिर्फ परिवार है। पहले आप याद कर लो काखा गाघा, फिर आगे का, फिर आगे का, फिर आगे का। उसी तरह
धीरे धीरे पहले माता में भगवान, पहले पाठ 1 पढ़ोगे कि पाठ 25 पढ़ोगे? लेसन 1, पहले लेसन 1 तो पढ़ो, कंप्लीट करो। पहले माँ में भगवान देखो, दिखे क्या? दिखे? नहीं दिखे? नहीं, अभी और देखो, अच्छे से देखो। माँ में भगवान। फिर पिता में देखना, पिता में भगवान दिखे क्या? नहीं दिखे, और देखो। जब माँ बाप में भगवान दिख जाए तो 2 पाठ कंप्लीट हो गए आपके। फिर तीसरा पाठ, फिर गुरु गुरु में भगवान देखो, दिखे क्या? नहीं दिखे, और अच्छे से देखो। तीसरा पाठ हो गया। फिर चौथा पाठ, फिर गाय में भगवान को देखना। गाय में भगवान दिखे क्या? नहीं, अच्छे से देखो, दिख गए। फिर आगे का पाठ, फिर अतिथि में भगवान देखो, अतिथि देवो भव। ऐसे करते करते फिर आपको कण कण में ईश्वर दिखेंगे। सबसे आखिरी में आएगा पत्थर। सबसे आखिरी में क्या आएगा? अरे भाई, चलती फिरती माँ जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, दूध पिलाया, ममता दी, सब किया, जब तुम्हें उस माँ में ईश्वर ना दिखे तो पत्थर में तुम्हें खाक भगवान दिखेगा। पागल बना रहे हो अपने आप को, धोखा दे रहे हो अपने आप को। क्यों मेरी माँ? जिसे ईश्वर माँ बाप में ना दिखे उसे मंदिर में भगवान क्या दिखेंगे? वो अपने को धोखा दे रहा है। क्यों जी, सही है कि नहीं? मैया भैया, तो कहां देखोगे भगवान? हाँ, माँ में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं। भगवान कहां दिख रहे हैं? माँ में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं। सब में भगवान। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर। अच्छा ये बताओ, आप किसकी रचना है? आप सब किसकी रचना है? आपको किसने रचा है? बोलो। आपकी आंखें किसने बनाई हैं? आपका मुंह किसने बनाया है? आपका शरीर किसने डिजाइन किया है? तो आप किसकी रचना है? हाँ, आप हैं ईश्वर की रचना, और मंदिर में बैठे भगवान हैं किसी व्यक्ति की रचना। बोलो हाँ। समस्या तो ये हो गई कि इंसानों की रचना को भगवान कह दिया और भगवान की रचना को अपमानित कर दिया। ये बड़ी विडंबना हो गई। हम ये नहीं कहते कि मूर्ति को ईश्वर ना मानो, मैं भी मूर्ति पुजारी हूं, पर मैं केवल मूर्ति का उपासक नहीं हूं। मैं जिंदा माँ की सेवा करता हूं। गौरी गोपाल में जिंदा, तुम माटी की माताजी बिठाते हो घर में, हम सच्ची की माताजी की सेवा करते हैं। तुम केवल नवरात्रि में एक माताजी बिठाते हो, हम 12 महीने के लिए 24 घंटे के लिए माताजी की सेवा करते हैं। तुम्हारी माताजी खाती पीती कुछ नहीं है, हमारी माताजी खाती पीती भी है। तुमने मूर्ति माटी की लाई, माटी की माताजी के पास बैठ के लोग जय माता दी जय माता दी, और असली की माताजी मांग रही है भैया पानी दे दे, टाइम नहीं है। बहू रात रात जागरण कर रही है माताजी के दरबार में, और खुद की सास भूखी मर रही है। सही है? ये ढोंग क्या है? इसी का नाम तो है ये दास अनिरुद्ध
याद रखना, मैं माताओं की सेवा भी करता हूं, भगवान मानता हूं नहीं, और मूर्ति की पूजा भी करता हूं। गौरी गोपाल में याद रखना, इतिहास में लिखा जाएगा, गौरी गोपाल आश्रम में भगवान पहले नहीं आए, गौरी गोपाल में माताएं पहले आई हैं। पहले मां की सेवा हुई, बाद में यहां भगवान की सेवा हुई। बात सही है कि गलत है? पुराने गौरी गोपाल में भी जब गौरी गोपाल भगवान आए, उसके पहले वृद्ध माओं की सेवा स्टार्ट हो चुकी थी। और यहां भी लक्ष्मी नारायण भगवान तो अभी 10 फरवरी को विराजे, इसके पहले वर्षों से यहां वृद्ध माओं की सेवा चल रही है। पहले मां फिर भगवान, पहले भगवान बाद में मां नहीं, पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर अतिथि, चौथे नंबर पर भगवान। यही क्रम गौरी गोपाल का है। पहले नंबर पर माताएं, माता पिता, अतिथियों को भोजन गौरी गोपाल में, और फिर भगवान। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर। आप किसकी रचना है? तो मैं आपका सम्मान करूंगा तो ईश्वर प्रसन्न होंगे कि मेरी रचना का सम्मान हो रहा है। आप कोई पेंटिंग बनाए और आपकी पेंटिंग को मैं फाड़ कर फेंक दूं, आप सुखी होंगे कि दुखी? बोलो। और आपकी पेंटिंग का मैं सम्मान करूं, उसे अच्छी जगह सजा कर रखूं, आप खुश होंगे, भाई मेरी पेंटिंग का इन्होंने सत्कार किया है। तो आप ईश्वर की पेंटिंग हैं, आप ईश्वर की चित्रकारी हैं, आप ईश्वर की रचना है, तो आपका सम्मान ही ईश्वर का सम्मान है। आपकी इज्जत ही ईश्वर की इज्जत है। मैं आपका अपमान करूं और भगवान की पूजा करूं, कैसे खुश होगा मेरा कन्हैया? क्यों भैया? मैं आपका अपमान करूं और भगवान की पूजा करूं, भगवान कहेंगे उसके रूप में मैं ही तो था। तुम्हारी मां कौन है? भगवान ही तो तुम्हारी मां के रूप में है, भगवान ही तो तुम्हारे पिता के रूप में है, भगवान ही। लिए उस समय भूख ज्यादा लगती है स्त्रियों को। सही है कि गलत है? क्योंकि उस समय पेट कितने हैं? 2, एक आपका और एक आपके, लेकिन दोनों का पेट एक मुंह से भरता है। मां खाती है तो बच्चे का पेट भर जाता है। ऐसे ही जब मां का खाया बच्चे के पेट में गया, तो भक्त का खाया भगवान के पेट में चला जाता है। अच्छा ये बताओ, जैसे बच्चा मां के पेट में होता है, ऐसे आपके हृदय में भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ। तो आपके हृदय में यदि ईश्वर है, तो फिर आपके भीतर अभी भी तो 2 ही पेट है ना, एक आपका पेट और एक भगवान का पेट। इसलिए कहता हूं कि किसी को भी पेट भर रोटी देना, वह किसी को देना नहीं है, वह भगवान को ही देना है। आप चाह कर भी अपने भीतर से भगवान को निकाल बाहर नहीं कर सकते। वो निकल जाएंगे तो आप शमशान की ओर बढ़ चलेंगे। सही है? इसलिए गौरी गोपाल में भगवान की सेवा न तो कम, भगवान के भक्तों की सेवा ज्यादा होती है। क्योंकि मुझे ये मेरी अपनी मानसिकता है कि सब में ईश्वर हैं, आप भी सब में ईश्वर जो हैं, सब में भगवान हैं। उन भगवान के लिए आप भी अपने इन हाथों को बढ़ाओ और गौरी गोपाल में चल रही सेवाओं से आप भी अपने आप को जोड़ो, क्योंकि अन्नदान हो बड़ा अच्छा है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। तो सब में किसे देखेंगे?
तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। फिर अच्छा, जीवन में पैसा कितना जोड़ना चाहिए? क्यों मैया? पीली मैया, पैसा कितना जोड़ना चाहिए? पैसा कितना जोड़ना चाहिए बताओ? हैं? कितना पैसा कमाना चाहिए जीवन में, आप बताओ? बहुत सारा? हाँ, बहुत सारा कमाना चाहिए, और बहुत सारा पैसा कमाकर बहुत सारी सेवाएं करनी चाहिए, अच्छे काम बहुत सारे करने चाहिए। सही कि गलत है? मैया क्या बोलती तू? बहुत पैसा कमाओ, लेकिन जीवन में कितना भी पैसा कमाओ, कितना ज्यादा या कितना कम, पर जीवन में संतुष्ट रहो। क्या रहो? सत्याम छितौ किम कशिपोह प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल किलादौ सति किम दुकूलै। जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो पलंग की क्या आवश्यकता? सबसे बड़ा धन है संतोष। आप बहुत ज्यादा कमाते हैं, सामान्य कमाते हैं, कम कमाते हैं, मायने नहीं रखता कि आप कमाते कितना है, मायने रखता है कि आप प्रसन्न कितने हैं। आपके पास पैसा कितना है ये मायने नहीं रखता, आपके होठों पे मुस्कान कितनी है, आप खुश कितने हैं, ये मायने रखते हैं। आपके एक आदमी है जिसके पास ज्यादा पैसा है, और एक आदमी है जिसके पास ज्यादा प्रसन्नता है। कौन सही है? ज्यादा पैसे वाला या ज्यादा प्रसन्नता वाला? इसलिए इतना पैसा कमाओ कि उस पैसे से आपके होठों पे मुस्कान सदा बनी रहे। पैसे कमाओ इसलिए कि आप सदा मुस्कुरा पाओ, पैसे के चक्कर में मुस्कान गायब ना हो जाए, क्योंकि पैसे से बड़ी आपकी होठों की हंसी है, मुस्कान है। बताओ क्या मायने रखती है, मुस्कान या पैसा? सारे लोग किसके लिए कमा रहे हैं? प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए, पर इतना कमाकर खुशी तो मिली नहीं। मैया सो गई, क्यों सो रही हो मां? कथा क्यों नहीं सुन रही हो मां? क्यों झपकी ले रही हो मां? कहीं गिर मत जाना। तो क्या रहोगे? सदा प्रसन्न। क्या रहोगे? क्या रहोगे? आप ज्यादा खुश रहते हैं कि ज्यादा दुखी रहते हैं? हैं? लग नहीं रहा देखने से कि आप खुश रहते हैं। आजकल लोग हंसते ही नहीं, आजकल लोगों की मुस्कान भी बनावटी हो गई है। सही है? आजकल लोग खिलखिलाते नहीं हैं, आजकल लोग हंसते भी ऐसे जैसे पैसे लग रहे हों। नहीं हंसते क्यों? जैसे पैसे खर्च हो रहे हो। खुल के बिंदास हंसो मेरी मां, आए हो हंस लो मुस्कुरा लो, एक दिन मर तो जाएंगे ही, तब कोई हंसाए कितना तो आप हंस ना पाओगे। अभी अवसर है हंसने का, जब मौका हंसने का होता है तब रोते हैं, तब मुंह बनाए मुंह फुलाए बैठे रहते हैं। क्यों? इसलिए मेरी मां, पैसे बहुत कम हैं, बहुत ज्यादा हैं, सामान्य कोई बात नहीं, पैसे आएंगे जाएंगे, पर होठों पे मुस्कान बनी रहे, हर हाल में हैप्पी। मैया बोलो घी ही।
मैया काहे नहीं हंस रही हो खुल के? अच्छा, लिपस्टिक लगी है दांतों में इसलिए। हाँ? मैया लोग ना ज्यादा दांत नहीं दिखाती, कहीं लिपस्टिक ना डैमेज हो जाए। कई माताएं होती हैं लिपस्टिक होंठों में कम लगाती हैं, दांतों में ज्यादा लगा लेती हैं। क्यों मैया? हंसती है ना तो उनके दांत लाल लाल दिखते जैसे पान खाई हो। कुछ माताएं होती हैं समझदार, लिपस्टिक लगा के दांत देख लेती हैं आईने में, हाँ अच्छे कपड़े से साफ कर लिया। और कुछ भूल जाती हैं तो लिपस्टिक लगी रह जाती है। मैया लिपस्टिक काहे लगाती हो आप लोग? और तो सब ठीक है, वो काली लिपस्टिक लगाने वाली मैयाएं और खतरनाक दिखती हैं। इसलिए कहता हूं हर हाल में क्या रहो, पैसे आएंगे, कमाओ मेहनत करो, आएंगे जाएंगे कहां। रिक्शे वाले लोग भी ना खुश हैं। जिसके घर में साइकिल है ना, आदमी चला रहा साइकिल, पत्नी बैठी है साइकिल में पीछे, दोनों चले जा रहे हैं। खुश रहना हो ना तो साइकिल में भी व्यक्ति खुश रह सकता है, और खुश नहीं रहना तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है। इसलिए आपके, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पति पत्नी बहुत अच्छे हैं जिनमें दोनों में तालमेल है, प्रेम है और दोनों खुश हैं। और आपके भले सोना चांदी कितना भी हो मैया, पर आप पति पत्नी खुश नहीं हैं तो आपके महल अटारी बेकार से लगते हैं मुझे। सही है? वो घास की झोपड़ी में रहने वाले लोग कम से कम खुश तो हैं, हंसते हैं। क्या करते हैं वो? हंसते हैं, दोनों खुश हैं। मैंने झोपड़ी फुटपाथ पर रहने वालों को भी हंसते देखा है, और महलों में रहने वाले लोगों को भी मैंने डिप्रेशन में देखा है। सब कुछ है फिर भी पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। क्या बताएं साहब, व्यापार चला लेना, व्यापार में सफल हो जाना अलग विषय है, और परिवार में सफलताएं पा लेना अलग विषय है। व्यापार में सफल हो गए बिल गेट्स, लेकिन वो बिल गेट्स जो व्यापार में सफल हुए वो परिवार में असफल हो गए। आपको पता है बिल गेट्स कौन है? पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। इतना बड़ा आदमी है वो कि पाकिस्तान जैसे कई देश एक दिन में खरीद सकता है, पूरा देश खरीद सकता है एक दिन में, इतनी दौलत है उसके पास। दुनिया का सबसे अमीर, देश खरीद ले भाई, शहर की छोड़ दो, एक देश खरीद सकता है। लेकिन वो बिल गेट्स 27 सालों के बाद उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि उसने व्यापार को सफल बना लिया, पैसे कमाए, बिजनेस किया, सफल व्यापारी है दुनिया का। व्यापार चलाना सीख लिया बिल गेट्स ने, पर परिवार चलाना नहीं सीख पाया। परिवार चलाना और व्यापार चलाना दोनों अलग अलग बातें हैं। जरूरी नहीं है कि जिसको व्यापार चलाना आ रहा है उसको परिवार चलाना आए, और यह भी जरूरी नहीं है कि जिसको परिवार चलाना आ रहा है वो व्यापार चलाए। साहब एक बात कहूं, तुम्हारे पास भले कम पैसे, तुम भले नमक रोटी खा रहे हो, अचार रोटी खा रहे हो, हम कहते हैं भगवान करे तुम बहुत धनवान बनो, बहुत सुखी बनो, लेकिन आप यदि दोनों खुश हैं, पति पत्नी,
तो आप धरती के सबसे सफल परिवारी हैं। आप सबसे अमीर हैं, क्योंकि आपकी पत्नी, आपका पति, आप दोनों एक दूसरे से प्रसन्न हैं, आप दोनों खुश हैं और आप दोनों अपने माँ बाप को खुश रखते हैं, तो आप सबसे सफल हैं। सक्सेस कौन है? सफल किसे कहते हैं? आपकी नजर में सफल व्यक्ति कौन है? आपकी व्यक्ति में सफल व्यक्ति कौन है? ठीक है, आपके हिसाब से सफल कौन है? आजकल लोग कहते हैं अडानी सफल है, अंबानी सफल है। नहीं साहब, ये तो सफल है अपने क्षेत्र में, ठीक है, लेकिन आपकी गली, आपके मोहल्ले में भी कुछ लोग सफल हैं, लेकिन आप लोग सफलता की परिभाषा ही नहीं जानते। आप सोचते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सफल है। नहीं, सफलता का पैसे से कोई लेना देना नहीं। अब मैं आपको बताऊं सफलता की परिभाषा। सुनो, सफल किसे कहते हैं? ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है, आप इससे सहमत हैं या नहीं वो आपका अपना नेचर है, पर मैं अपनी विचारधारा बताऊं, फिर आप बताना कि आप मेरी विचारधारा से सहमत हैं या नहीं। मैं मानता हूं, ये दास अनिरुद्ध मानता है कि सफल उसे कहते हैं, जैसे एक लड़का है, उसका विवाह हुआ और वो पैसे कमा रहा है। एक आदमी है, वो पैसे कमा रहा और उसने अपने पैसे से अपने लिए एक घर बना लिया, अपने बच्चों की फीस आराम से भर पा रहा है, अपने पैसे से अपने माता, अपने पिता की दवाई करा पा रहा है, और अपने पैसे से अपने घर गृहस्थी पत्नी को साड़ी दे पा रहा है, बच्चों को रोटी दे पा रहा है, रहने को एक छोटा सा उसने अपने लिए घर भी बना लिया, और माँ बाप के पांव में, चरणों में बैठकर रोज पांव भी दबाता है। मुझे लगता है कि वो व्यक्ति सफल है जो अपने पैसे से अपने लिए घर बनाए, अपने बच्चों की फीस अपने पैसे से भर ले, मतलब पिता से डिमांड ना करना पड़े कि पिताजी जरा बच्चों की फीस इस बार नहीं है तो आप दे दो। नहीं, बाप से जो ना मांगे, बाप के आगे हाथ ना फैलाए, जो अपनी सामान्य जरूरतों को अपनी मेहनत से पूरा कर ले, उसे हाथ ना फैलाना पड़े किसी के आगे, हर वो व्यक्ति सफल है। वो चाहे आप हैं, आपके पड़ोस में, यदि आप अपने बाप से मांगते हैं कि पापा, पिताजी, वो बच्चे की फीस जरा 3000 भरनी महीने की दे दो, आप सफल नहीं है साहब। आपने बच्चे पैदा कर लिए पर फीस नहीं भर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, आप सफल नहीं हैं। अभी सफल तब होंगे जब आपको कभी किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। क्यों जी, बात सही है? अपने आप को कम से कम दोस्तों इतना तो कामयाब बना लो कि तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, है ना? हर वो व्यक्ति, कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से कि ये सफल लोग यही है? इसे आप सफल मानते हैं कि नहीं? यही सफलता। क्यों? आप अपनी पत्नी को कपड़े दे पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, माँ बाप को बुढ़ापे में दवाइयों का सहारा, रोटी का सहारा दे पा रहे हैं, आपने अपने लिए एक छोटी सी छत बनवा ली, बस आप सफल हैं। इसके बाद तो फिर देखो, फिर तो आप कमाते जाओ, कमाते जाओ, उसका कोई अंत नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा की आपने जरूरतें पूरी कर ली, मतलब आप सफल हैं। जो नीड है, सामान्य जरूरतें, क्या है हमारी सामान्य जरूरत? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। शिक्षा मीन्स आप बच्चों को पढ़ा पाएं, ये सफलता के लक्षण है। सही है? क्यों भैया? इसलिए इतना कर लो, और इतना जब हो जाए तो फिर इसके आगे जो आए समझ लो परमात्मा ये चाहते हैं कि आप इस पैसे से अब दीन दुखियों की, समाज की सेवा करें। अब अपने लिए नहीं कि अब आप और अपना, आपका तो बढ़ेगा यश, कीर्ति, पैसा, लेकिन अब किसी और के बारे में सोचिए। अभी तक आपने बच्चों के बारे में सोचा, अपनी पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में सोचा, अब जरा इससे और ऊपर बढ़िए
और ऊपर सोचिए, इससे आगे और आपके आसपास कोई दीन दुखी जरूरतमंद हो, थोड़ा उनके बारे में सोचिए। अपने बारे में आज हमारे देश में जितने लोग हैं, लगभग 99% लोग पूरी दुनिया के, मैं पूरी दुनिया का रेशो बोल रहा हूं, पूरी दुनिया में 99% लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अपनी पत्नी, अपना पति, अपने बच्चे, अपने माता पिता के बारे में भी कम लोग हैं सोचने वाले, पर ठीक है, फिर भी लोग सोचते हैं। आजकल लोग केवल अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। बोलो हाँ, हम दो हमारे दो, इसमें माँ बाप नहीं है। कुछ लोग हैं जो माँ बाप के बारे में भी सोचते हैं, तो हम दो हमारे दो 4 और 2 माता पिता 6। आजकल लोग सारी जिंदगी केवल 6 लोगों का सोचते हैं, पति पत्नी बेटा बेटी माता और होंगे 2 बच्चे, और तो 6 2 8 हो जाएंगे, और ले लो 2 और मान लो 10 लोग। आजकल आदमी 10 लोगों से ज्यादा के बारे में नहीं सोच रहा है। क्यों जी, बात सही है? आज 99% लोग 10 लोगों से ज्यादा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 1% है पूरी दुनिया में ऐसे लोग जो 10 लोगों से आगे का सोचते हैं। इसलिए कहता हूं, आप थोड़ा और आगे बढ़ो, परिवार तक सीमित, परिवार में खुश रहो, पर आगे की सोचो कि क्या आप औरों का भला कर सकते हैं? परिवार का तो कर रहे हैं, क्या और किसी के काम आ सकते हैं? बस यही सोचो। ये दास अनिरुद्ध केवल ये बातें कह के बता नहीं रहा, मेरे जीवन का अपना प्रैक्टिकल है। मैं जब 23 वर्ष का था, अभी मैं 34 वर्ष रनिंग चल रही है, 34। जब मैं 22 साल का था, तब से मैंने गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करना स्टार्ट कर दिया था। जब आप लोग मुझे नहीं जानते थे उस समय, जब मैं टीवियों पे नहीं आता था, कथा करने जहां जाता था, जिस गांव जिस शहर में, वहां के क्षेत्र के गरीब परिवार की बेटियों का विवाह कथा में करता था। 500-600 गरीब बेटियों का विवाह तब कर चुका था। किसी कथा में 11, किसी कथा में 21, किसी कथा में 25 ऐसी बेटियों का विवाह होता था। अभी पिछली कथा में यहां भी बेटियों का विवाह हुआ, 3 बेटियों का। तो मैं 22 वर्ष की उम्र से पहले बेटियों का विवाह, फिर एक वृद्ध माँ मेरे पास आई, बोले बेटा हमारे बेटा सेवा नहीं करता, पानी नहीं देता, तो हमें कौन सहारा देगा? तो मुझे लगा कि लगता है इस माँ के द्वारा भगवान ये कहना चाहते हैं कि इन माँओं की सेवा भी करो। तब उन माँओं की सेवा, जब मैं 24-25 साल का था, तब से तो वृद्ध माँओं की सेवा स्टार्ट कर दी। और वृद्ध माँओं की सेवा के साथ साथ जब मैं 29 वर्ष का हुआ, तब से मैंने, ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल जी की अखंड रसोई स्टार्ट कर दी। और जिस रसोई में आज लगभग 30,000 लोग नित्य प्रसाद पा रहे हैं। कोई भी आओ, सबके लिए पेट भर भोजन मिल रहा है, हाँ या ना? तो 28-29 वर्ष की उम्र में मैंने ये सारी सेवाओं के कार्य शुरू कर दिए, धरा पे उतार दिए। तो आप लोगों से बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है कि आप भी देखो, अपने बारे में मैं सोचता तो मैं अपनी जरूरतें, तो जब मैं 22 साल का था तभी मेरी जरूरतें पूरी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने आलस्य नहीं किया, क्योंकि मैंने काम किया। आजकल का युवा क्या करता है? काम नहीं करता, आलस्य करता है, काम चोरी करता। पहले मैं गांव में कथा सुनाने जाता था, 12 बजे दोपहर से कथा सुनाने शुरू करता था, शाम को 7 बज जाते थे। 7 घंटे एक बैठक में बिना पानी पिए, बिना उठे 7 घंटे कथा सुनाता था। और श्रोता भी उस टाइम के 7 घंटे बैठ के हमारी मैया भैया लोग कथा सुना करते थे। मेरे जीवन की शुरुआत इंदौर में महू है, महू क्षेत्र में मैंने कथाएं शुरू की।
वहां के लोगों ने कथा सुनी और सुन सुन करके उन्होंने मुझे कथा सुनाने योग्य बना दिया। वो मेरी प्रथम कर्म भूमि रही। तो मैंने आज तक लगभग 500 के लगभग कथाएं, 500 से अधिक कथाएं हो गई। कथाएं मैंने कार्य किया है, आलस्य नहीं किया। जो मुझे काम मिला मैंने किया, ईमानदारी से किया। काम इतना करना पड़ता है मेरी मां कि थाली रखी रखी इंतजार करती करती ठंडी हो जाती है, खाने का भी टाइम नहीं मिलता। सुबह से जो काम पर लगता हूं, रात तक केवल कार्य है, काम। आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, सफल होना है तो अपने काम से बहुत प्यार करो। किससे प्यार करो? काम से। काम से खूब प्यार करो। जो काम दिया है भगवान ने, उस काम से प्रेम करो, उस काम को बड़ा करो। और ये तब हो सकता है जब आप अपने काम से बहुत प्रेम करते हैं। लता जी गाती बहुत अच्छा है, अच्छा थी, अब तो भगवान के घर चली गई। क्यों? क्योंकि लता जी को गाने से प्रेम था। और कोई लता जी जैसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उनको शायद लता जी की तरह अपने काम से प्रेम ना रहा हो। सही है? उन्हीं की एक बहन है आशा जी। आशा जी भी बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन आशा जी और लता जी दोनों की जब तुलना की जाएगी तो लता जी है। क्यों? क्योंकि आशा जी की गृहस्थी थी, वो गृहस्थी में भी उलझ गई, पर लता जी की गृहस्थी नहीं थी, उन्होंने काम 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 दिया। तो काम से प्रेम जो करेगा वो निखरेगा, बड़ा पद बड़ा कद पाएगा। प्रेम करना पड़ता। आज के लड़कों को क्या है, अपने काम से प्यार ही नहीं। हम कहते हैं कि तुम बाजार का चिंदी समेट के बेच रहे हो, टमाटर बेच रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, फल बेच रहे हो, किराने की दुकान कर रहे हो, कंप्यूटर बेच रहे हो, मोबाइल बेच रहे हो, बना रहे हो कुछ प्रोडक्ट, आप उद्योग कर रहे हैं, आप लघु उद्योग लेकर बैठे हैं, आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ भी हैं, आप क्या अपने काम से प्यार करते हैं? जो अपने काम से प्रेम करते हैं वो सफल हैं। असफल होने का कारण है कि आपको आपके काम से प्रेम नहीं था, आपने उसे महत्व नहीं दिया। जब काम को आप महत्व नहीं देते तो काम भी आपको महत्व नहीं देता। सबको, किसान हो तो अपनी खेती से प्यार करो। हमारे एक चाचा हैं गांव के, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत खेती है उनकी, कई एकड़, लेकिन जब भी उन्हें देखो तो वो खेत में घुसे हैं। बाकी लोग बैठे प्रपंच कर रहे, पंचायत कर रहे, यहां वहां की बातें कर रहे, काम नहीं किया। जो काम नहीं किया, आज उनकी औलाद रो रही है, आज उनके रोटी का भी ठीक से जुगाड़ नहीं है। समय था तो दुरुपयोग किया, और वो सब कुछ था फिर भी वो खेत में अपना काम करते रहते, तो वो तब भी खुश थे। आज उनके बच्चे खुश हैं, वो भी खुश हैं। आपको क्या लगता है, आपके कार्य से आपके बच्चे भी प्रभावित होंगे, आने वाली पीढ़ी? आपने समय को बिगाड़ा है या बनाया है? समय को जो बिगाड़ा, तो किसान का मतलब क्या? जिसके हाथ में, जिसके पांव में माटी ना लगे, वो किसान किस बात का? 24 घंटे शरीर में कहीं ना कहीं माटी लगी रहे, वही किसान है। काम करने वाले के शरीर में माटी रहेगी किसान यदि है तो। क्यों? बात सही है। आप में से कोई किसान है? तो किसान को खेत में डूबना पड़ता है, खपना पड़ता है। बात सही है कि गलत है? फिर आप सोचें कि खेत ना जाना पड़े, हाथ में माटी ना लगे,
हमारे कपड़े गंदे ना हो और आप किसान हो जाए। नहीं साहब, नौकरों के भरोसे किसानी नहीं होती। कितना भी बड़ा आदमी हो, किसान है तो उसे उतरना पड़ेगा खेत में। सही है? आप कितनी भी बड़ी फैक्ट्रियां लगा लो, आपको निरीक्षण तो करना पड़ेगा। नौकरों के भरोसे फैक्ट्रियां नहीं चलती। जो नौकरों के भरोसे थे सब बर्बाद हो चुके हैं। देखना पड़ता है साहब काम को। इसलिए मेहनत करने वाले, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? भगवान श्रीमन नारायण। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? भगवान नारायण। क्या मेहनत करते हैं? दुनिया बनाते हैं, चलाते हैं, संहार करते हैं। वही ब्रह्मा विष्णु प्रकट करते हैं। उन्हीं की 3 शक्तियां ब्रह्मा विष्णु कहलाती हैं, महेश कहलाती हैं। भगवान काम करते हैं तो लक्ष्मी जी उनके पांव दबाती हैं। जो काम करेगा, मेहनत करेगा दिमाग से, शरीर से, लक्ष्मी उसके पास रहेंगी। जो करेगा नहीं, लक्ष्मी उसका साथ छोड़ देती हैं। जो निकम्मा है, आलसी है, लक्ष्मी कभी उसका साथ नहीं देती। जो आलसी है, लक्ष्मी सदा उसके साथ रहती हैं। जो मेहनती है। मेहनत 2 तरह की होती है, एक शारीरिक परिश्रम, एक मानसिक परिश्रम। जैसे इंजीनियर, बड़े बड़े उद्योगपति, ये शारीरिक परिश्रम कम करते हैं, ये मानसिक परिश्रम करते हैं। हाँ या ना? टाटा बिरला काम थोड़ी करते हैं, ये दिमाग से चलते हैं। दिमाग इनका काम करता है। शरीर से काम करने वाला बड़ा नहीं होता, दिमाग से काम करने वाला बड़ा होता है। इसलिए काम का मतलब ये नहीं है कि तुम शरीर से काम लग जाओ। ठीक है, शरीर का परिश्रम भी ठीक है, करना तो पड़ता है। टाटा बिरला को भी काम तो करना ही पड़ता होगा। शरीर भी दौड़ना है, जाना भी है, देखना भी है। लेकिन दोनों में, शरीर और बुद्धि दोनों में ज्यादा काम किससे लेना चाहिए? बोलो, शरीर से ज्यादा काम कि दिमाग से ज्यादा काम? बोलो। और आज के लड़के दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सारा दिमाग ये पंचर कर लेते हैं पढ़ने में। पढ़ना बिल्कुल बुरा नहीं है साहब, पर पढ़ लिख करके आप यदि केवल नौकरी चाह रहे हैं, नौकर बनना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की। दिमाग लगाओ साहब, दिमाग वाले लोग सफल हैं। पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा सफल दिमाग वाले हैं। सही है? ज्यादा हाय हाय नहीं, खुश रहो, यही जीवन की सार्थकता है। पैसा इतना ही कमाओ जिससे प्रसन्नता बनी रहे। ज्यादा आ जाए तो समाज की सेवा, बांटो, सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। सबके लिए जियो, अपने लिए तो सब जी रहे हैं, कुत्ता बिल्ली भी। सबके लिए जीने वाला बड़ा होता है, सबके दुख दर्द में काम आने वाला बड़ा होता है। ये दास अनिरुद्ध, हम कमाते हैं किसके लिए? कार्य करते हैं, हमारी प्रत्येक मेहनत, हमारा शरीर का प्रत्येक पसीने की बूंद किसके लिए है? बोलो, हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं? हमें समाज की सेवा करना अच्छा लगता है। गौरी गोपाल आप वृंदावन आए, आपको पेट भर भोजन मिले, ये हमारी इच्छा है, हमारा नशा है ये। कुल मिला के ये कहो कि जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, गंजेड़ी गांजा के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ये दास अनिरुद्ध सेवा के बिना नहीं रह सकता। सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। तो सेवा मेरा एक नशा है, मेरा शौक है, नशा है सेवा। इसलिए गौरी गोपाल में जो आ रहे हैं सबकी सेवा हो रही है। मेरी जितनी औकात है, जितनी क्षमता है, उतनी सेवा हो रही है। क्यों? मेरी मां, वृद्ध माए कोई आ जाती हैं, उनको सेवा हो जाती है इनके रहने की। देखो 290 माए रहती हैं, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। मेरी जितनी क्षमता है इस उम्र के हिसाब से मैंने जो बन पड़ा किया, सेवा के कार्य अच्छा लगता है। आपसे भी प्रार्थना करता हूं, आप भी इन सेवाओं में सहयोगी बनो, जुड़ो इन सेवाओं से। सेवा करने से संतुष्टि मिलती है। हम कमाते हैं किसके लिए? इन माओं के लिए। सब सेवाओं में खर्च होता है। मैंने अपने लिए तो आज तक घर भी नहीं बनाया,
कोई नहीं बता सकता कि मेरा घर कहां है वृंदावन में, है ही नहीं तो बताएगा क्या। मैंने घर नहीं बनाया, वृद्ध माओं के लिए घर बनाया, वृद्ध माओं के लिए आश्रम बनाया, गायों के लिए गौशाला बनाई, गौरी बच्चों के लिए गुरुकुल बनाया, भगवान के लिए सुंदर सा भगवान ने अपने लिए मंदिर बनवा के खुद आकर के ठाकुर जी बैठ गए उस मंदिर में। भगवान ने अपने लिए मंदिर बनवा लिया, सब कुछ भगवान कर रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन ये दास ने आज तक मैंने समय ही नहीं मिला ये सोचने का ये कि कहाँ घर बनाए, क्या जरूरत है घर बनाने की। 9x12 के कमरे में ये दास अनिरुद्ध रहता है। जैसे माताएं रहती हैं जिस व्यवस्था में, माताओं का कमरा जैसा है ना, माताओं का कमरा बहुत अच्छा है। हम जिस कमरे में रहते हैं वो कमरा तो ऐसा भी नहीं है जैसा माताओं का। माताओं का तो बहुत अच्छा है। माताएं जिस कमरे में रहती हैं वो कमरा भी बहुत बड़ा है, हम जिस कमरे में रहते हैं वो कमरा बहुत छोटा है। 9x12 का कमरा कितना बड़ा होता है आप जानते होंगे। विश्वास ना हो तो आप देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं केवल बता रहा हूं, आप देख सकते हैं सब चीजें। गौरी गोपाल में कहीं ताला नहीं है, ताला तो छोड़ो साहब, दरवाजा ही नहीं है। कोई भी आओ कहीं भी जाओ, क्यों यहां कहीं आपको मिला दरवाजा है? कोई रोक टोक हुई यहां पूरे गौरी गोपाल में? यही है सेवा। सुखदेव भगवान कहते हैं कि जीवन हो परमार्थ के लिए, परहित के लिए। सुखदेव भगवान ने अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय 10 लक्षण भागवत जी के हैं। इसके बाद सूत जी विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी के पास जाकर के विदुर जी महाराज ने पूछा कि भगवान ये संसार क्यों बनाते हैं, सृष्टि का क्रम क्या है। तो सुनो, भगवान नारायण, देखो विदुर जी को समझा रहे मैत्रेय ऋषि। जब उद्धव जी को भगवान ने कहा विदुर जी को कहना, दोनों भगवत प्रेम में विह्वल हो गए। जब भगवान गए तो विदुर उद्धव जी की जो मुलाकात हुई, कुछ बातें नहीं हो पाई क्योंकि दोनों भगवान के जाने के बाद दुखी थे। तो विदुर जी ने, मैत्रेय जी हरिद्वार में रहते थे, उनसे पूछा कि भगवान ने प्रपंच क्यों बनाया। तब कहा कि सुनो, भगवान नारायण की नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भये और ब्रह्मा जी ने संसार रचा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनकादियों को प्रकट किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनकादि जो भगवान नारायण के अवतार हैं। फिर इनके बाद ब्रह्मा जी ने रुद्र को, भगवान शिव को प्रकट किया अपनी भ्रकुटी से। फिर ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, महातत्व की, अहंकार की, भूत सर्ग की, इंद्रियों की, मन की, देवताओं की, अविद्या की, वृक्षों की, पशु पक्षियों की और मनुष्य की। हम भगवान की सृष्टि में 9वीं सृष्टि है। मनुष्य कौन सी सृष्टि है, कौन से नंबर की? 9वें नंबर की। 10वीं सृष्टि है देवता, पितर, असुर, गंधर्व। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 4 युग को बनाया, युग विभाजन किया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों की आयु निश्चित की के सतयुग की आयु क्या होगी, कलयुग की 4,32,000, द्वापर की 8,64,000 वर्ष, त्रेता की 12,96,000 वर्ष और सतयुग की 17,28,000 वर्ष। ये चारों युगों की आयु निश्चित हुई। फिर मनवंतर, एक कल्प और एक कल्प में 73 बार चतुर्युग जब बीत जाते हैं तब मनवंतर एक होता है। ऐसे 14 मनवंतर बनाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया अपने शरीर के एक अंग से मनु, दूसरे अंग से शत्रुपा। मनु शत्रुपा जी से कहा सृष्टि करो, पर कैसे करें, पृथ्वी का पता नहीं, क्योंकि हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को रसातल में छिपा चुका है समुद्र में। तब 12 भगवान प्रकट भये ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से। बोलिए 12 भगवान की। हिरण्याक्ष को मारकर भगवान वाराह ने पृथ्वी की स्थापना की और तभी 12 भगवान का पृथ्वी से विवाह भी हुआ। पृथ्वी किसकी पत्नी है? 12 भगवान की।
भगवान की पत्नी है। इस पृथ्वी के एक बेटा भी हुआ, नाम हुआ भौम। क्या नाम हुआ? तो पृथ्वी भगवान नारायण की पत्नी है। अब पृथ्वी की स्थापना हुई और इसलिए हमारे 12 भगवान पृथ्वी को स्थापित करने वाले माने जाते हैं। फिर मनु शत्रुपा के द्वारा संतान मैथुनी सृष्टि का क्रम स्टार्ट हुआ और मनु जी की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ 9 बेटियां और 10वें कपिल भगवान प्रकट हुए। देवहूति माता अपने पति के साथ प्रेम से रहती हैं, पर जब 9 बेटियों का विवाह हो गया तो करदम जी बोले देवी आज्ञा दो। बेटा भी हो गया, बेटा सौंप दिया पत्नी को। अब करदम जी निकल गए जंगल की ओर। देखो हमारे सनातन धर्म में कितनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आज की लोगों ने सारी व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया। समाज की एक सबसे बड़ी व्यवस्था है आश्रम। कितने आश्रम होते हैं? क्यों? सनातन धर्म में कितने आश्रम? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और आगे कौन सा? वानप्रस्थ। चौथा कौन सा? सन्यास। कितने आश्रम होते हैं? 4। कितने आश्रम होते हैं? कौन कौन से? पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, मतलब पहले शादी के पहले तक ब्रह्मचारी रहो। पराई स्त्री पराई पुरुष लिविन में बिल्कुल ना रहो। आज के छोरा छोरी लिविन में रह के बर्बाद हो रहे हैं। बोलो हाँ, ब्रह्मचारी है ही नहीं। फिर ब्रह्मचारी के बाद, ब्रह्मचर्य के बाद क्या है? गृहस्थ। गृहस्थ में आओ, और गृहस्थ में कितने दिन रहो? क्यों मैया? गृहस्थ आश्रम में कितने साल रहना चाहिए? आप बताओ लाल मैया। मैया ये बताएंगी गुलाबी मैया। मैया ये गृहस्थ आश्रम में कितने दिन रहना चाहिए? हैं? जिंदगी भर? चश्मा वाली मैया आप बताओ, तीनों बताओ, गृहस्थ आश्रम में कितना टाइम रहना चाहिए? कितने वर्ष हैं? 50 महीने, 50 वर्ष। हाँ, 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल सन्यास, टोटल 100 साल की उम्र को 4 भागों में डिवाइड किया गया। 25 साल ब्रह्मचारी रहो, गृहस्थ में जाओ, पत्नी के साथ 25 साल रहो, बच्चे पैदा करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, योग्य बनाओ, लायक बनाओ, बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाओ। जिस दिन तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा आत्मनिर्भर हो गया, बेटी और बेटे का आपने विवाह कर दिया, उस दिन आपकी गृहस्थी का कर्तव्य हो गया पूरा। हो गया कि नहीं? आप में से कितने लोगों की बेटी और बेटों का विवाह संपन्न हो चुका है? बेटी बेटों का विवाह हो गया। अब आप लोगों की गृहस्थी हो गई पूरी। मैया आपकी बेटी बेटों का विवाह एक का अभी बाकी है, कब करोगी? हैं? तो जब आपकी बेटी और बेटे का विवाह हो जाए फिर क्या हुआ? आपकी गृहस्थी हो गई पूरी। अब गृहस्थ आश्रम से निकलो, पति पत्नी दोनों रहो साथ में, पर गृहस्थ में नहीं। अब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाओ। वानप्रस्थ का मतलब क्या है? वानप्रस्थ का मतलब क्या होता? गृहस्थ में तो देखो ऐसा है ना मैया, जब तक बच्चे होते हैं ना घर से निकलने की फुर्सत नहीं मिलती। बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब नाना प्रकार के काम। पर बच्चे जब शादी ब्याह हो जाए तो बच्चे हो गए बड़े, अपना खुश। अब दोनों आप पति पत्नी निकलो यात्रा में, तीर्थ यात्रा। और तीर्थ यात्रा ऐसे नहीं कि 2-4 दिन की, 25 साल आते जाते रहना, ऐसे नहीं
1 महीना वृंदावन में, 1 महीना हरिद्वार में, 1 महीना अयोध्या जी में, काशी में, 1 महीना। हमारे भारत में इतने सारे तीर्थ रहो। घर में पड़े पड़े कौन सा तुम्हें हलवा बादाम का रोज मिल रहा है, और अपमान और मिल रहा है, बहू सुना रही है 10 बातें, लेकिन तुम भी तो कहां सुधरने को तैयार हो। 100 जूते खा के भी आदमी घर की मोह ममता नहीं छोड़ता। बड़ी प्रबल माया है। 100 जूते खा के भी आदमी पड़ा है घर में। सही है। आप लोग समय निकालो, जवानी भर कमाया